अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हमारे मेहमान हैं चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सुथरा पंजाब मलिक बिलाल जुल्फ़कार खोखर। ईद का जो ऑपरेशन है मजमूई तौर पर इख्तिताम को पहुंचा है। लाहौर में कितने हज़ार टन जो वेस्ट है वो ठिकाने लगाई गई, इंतज़ामात के हवाले से इनसे बात करेंगे और जो इसमें नकाइस सामने आए उन पर क्या तबसरा करते हैं और फिर वेस्ट टू वैल्यू क्या है इस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने वक्त दिया। बिलाल साहब, बड़ा मुश्किल मरहला था, 42 से 45 टेम्परेचर, उसमें जो सफाई ऑपरेशन था वो जारी रहा और आपने ख़ुद जो इनामात हैं वो ख़ुद भी दिए, मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने देखा। कितना चैलेंजिंग था और किस हद तक कामयाब हुए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राव साहब। बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो डायरेक्शन थी और स्ट्रिक्ट हदायत थी कि हमारा चैलेंज हमारे साथ ही था। हमारा मुकाबला भी अपने ख़ुद के पास्ट से था। जो पिछले साल हमारा ईद ग्रैंड ऑपरेशन था, इस बार भी सीएम की वाज़ेह हदायत थी कि मुझे पिछले साल से इस साल बेहतर नुमाया ईद जो है वो वजाहत के साथ और एक एक चीज़ पे उनकी मॉनिटरिंग थी और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ कि आपने देखा होगा कि लाहौर में पिछले साल से इस साल सफाई ऑपरेशन में ईद ने मेरे जितने भी हीरोज़ हैं जो सीएम पंजाब के मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के हीरोज़ हैं, सैनिटरी वर्कर्स, उन्होंने बहुत मेहनत की। बिलाल आपने साहब, यहाँ 1,84,000 तो ओवरऑल सुथरा पंजाब के वर्कर हैं। लाहौर के कितने वर्कर्स हैं? सर, लाहौर शहर में तकरीबन 17,000 सैनिटरी वर्कर्स हैं। आप टोटल फ्लीट मिलाएं जिसमें ड्राइवर्स भी हैं, सुपरवाइज़र्स भी, जेडोज़ भी, तो ये तकरीबन 23,000 के करीब है जी। और मैं वही बात कर रहा था कि इस ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह टेम्परेचर था, शिद्दत थी गर्मी की और वर्कर्स ने जिस तरह जुर्रत के साथ, अज़म के साथ और हिम्मत के साथ काम किया, ये बिल्कुल एक एप्रिशिएट करते हैं पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सीएम मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ ने आपने क्लोजिंग सेरेमनी में देखा कि ज़िशान रफ़ीक साहब मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने ये ऐलान भी किया कि सीएम ने 10-10 हज़ार रुपये हर सैनिटरी वर्कर्स को मैं इनाम दिया। 10,000 पे आने वाला था। मुझे ये बताएं कि हमने देखा प्रीवियस जो ईद थी उस पे तो एक सैलरी अनाउंस की गई थी। आप समझते हैं कि 10,000 काफ़ी हैं? जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ काफ़ी हैं, क्योंकि उन्होंने एहतसाब किया है पूरे पंजाब के वर्कर्स को। तकरीबन 1,84,000 सैनिटरी वर्कर्स हैं। पहले लाहौर शहर लेकिन में ਤੁਹਾਡੇ 17,000 ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ होंगे ना, साढ़े ज्यादती होगी। अब बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमने तो पूरे पंजाब का जो सीएम का हुक्म है, सीएम की तरफ से इनाम 1,000 भी मिलता तो मेरे सैनिटरी वर्कर्स जो थे वो खुश थे। बात करता चलूँ लाहौर सेंट्री हीरोज़। सैनिटरी हीरोज़, बात करता चलूँ लाहौर में इस बार जो तीनों दिन ऑपरेशन में ईद के हमारा वेस्ट जो अलाइशे कलेक्ट की हैं वो तकरीबन 50,000 टन के करीब है और उसमें जो 1139 हेल्पलाइन नंबर था हमारा, उसमें तकरीबन 8,000 के करीब ये शिकायत नहीं होती, ये आगाही है, एक पब्लिक डिमांड है कि आपका ज़ाहिर है मेरे घर के बाहर से नहीं उठाया गया तो मैंने फिर 1139 पे कॉल कर दी। बिल्कुल, और ये हमारी रहनुमाई है, ये रहनुमाई है कि कोई हमें कॉल करके बुलाए। एक्शन हुआ उस पे फौरी? सर, विदिन 30 मिनट्स राइट। मैं खुद इसको मॉनिटर कर रहा था। मैं सुथरा पंजाब हेड ऑफिस में मौजूद रहा तो वहाँ पे देख रहा था कि इस बार जो एआई टेक्नोलॉजी से जिस तरह जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया सुथरा पंजाब में, इसकी मिसाल कोई नहीं कि विदिन 30 मिनट्स आपने वहाँ से वेस्ट कलेक्ट करना है और उसको ठिकाने लगाना है। आपने लाहौर शहर में जितने भी कंटेनर्स जो अक्सर अमूमन देखने में आता था कि ईद के दिन मतलब फुल रहते थे, कोई लेट भी हो जाता था, लेकिन इस बार ये भी एक नई अमेंडमेंट थी कि हमारी जो व्हीकल्स हैं, जो फ्लीट है, वो 24 घंटे रोड्स पे नज़र आई और उन्होंने कंटेनर हर 2 घंटे बाद उसको खाली करते रहे, फिर और डंप साइट तक डंपर्स जो हैं वो लेके जाते रहे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है और मैं इसमें कोई ये कहूँगा कि हमारी लोकल गवर्नमेंट, ज़िली इंतज़ामिया, मैं अपने लाहौर की बात करूँ तो तीनों दिन अल्हम्दुलिल्लाह
आपने भी देखा होगा कि कमिश्नर लाहौर, डीसी लाहौर सड़कों पे नजर और मेरा जो डीजी हैं सुथरा पंजाब के बाबर साहब दीन और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मैडम की टीम, गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल, सारे अदारे, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने इस बार बड़ी जाती तौर पर मुतमिन है ऑपरेशन, सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत पिछले साल से बेहतर था। पिछले साल से बिल्कुल बेहतर था। और मैंने कहा ना कंपटीशन हमारे साथ खुद ही के साथ था, वो सारा एक आपको पिछले साल का भी आपके सामने है। देखें इंसान कोशिश करता है अपने आप को बेहतर करने की। पिछले साल से इस बार हमने बेहतरी की तरफ गए हैं और इसको मैडम ने अप्रिशिएट हम सबको किया है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सीएम पंजाब को कि आपका जो इनिशिएटिव था सुथरा पंजाब, आवाम ने भी इसमें भरपूर साथ दिया है। और हमारे जितने भी हीरोज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, जितने भी पंजाब के एमडीज़ हैं, उन्होंने भी दिन रात मेहनत करके ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया, इस ग्रैंड इवेंट को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से सरखरू किया। अच्छा बिलाल साहब, एक बतौर जर्नलिस्ट मैंने ऑब्ज़र्व किया, इतने सालों से कवर कर रहे हैं, शहबाज साहब के दौर में भी सफाई अपने जो मिसाली इक़दामात हुआ करते थे, उसके बाद एक ब्रेक आई, ज़ाहिर है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी हुआ। अब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो किस हद तक अहदाफ को हासिल कर सकी है? सर आप इसमें देखें ना कि काफ़ी चीज़ें जो थी, जितने भी हमारे पास पहले ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था, उसमें फिर हम लोगों ने ट्रैकिंग सिस्टम लगाया, बायोमेट्रिक हाज़िरियाँ की, ठीक है। उसके बाद आप गोस्ट एम्प्लॉयज़ नहीं? गोस्ट एम्प्लॉयज़ बिल्कुल नहीं है। अगर कोई उक्का दुक्का शिकायत आए जो नहीं आ रहा अपनी ड्यूटी पे, तो उसको तीसरे दिन फ़ौरन निकाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इससे काफ़ी जो है वो लीकेज भी बंद हुई। और डिपार्टमेंट को फिर जिस तरह सीएम पंजाब के जिस तरह के उनके इस डिपार्टमेंट से दिल से काम किया, उन्होंने मेहनत की, तो ज़ाहिर बात है फिर उनकी जो टीम है उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली, और फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जितने ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी दिलजोई से काम किया। अच्छा, हमने एक और चीज़ भी इसमें ऑब्ज़र्व की कि कंटेनर, जो वेस्ट कंटेनर सड़कों पर नॉर्मली प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो उनमें अलाइशें नज़र आ जाती थी, ज़ाहिर है वो उनको, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादातर मैंने ख़ुद भी कोई आज कोई 30 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, कल भी कोई 48 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, और मैं मुख्तलिफ़ शाहराहों को देखने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपके सामने भी रख सकूं। एक तो वो खाली थे, वो स्ट्रेटजी यकीनन कामयाब आपकी हुई। अब सिस्टम इवॉल्व हो गया है, सिस्टम एक बन गया है, इस सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाना है, उसके लिए क्या जो अहदाफ है वो मुकर्रर किए गए? सर मैं वही आपकी बात को थोड़ा दोहराता चलूँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारा इस बार जो मॉडल था वो डोर स्टेप से भी हमने वेस्ट उठाया है। अलाइशें जितनी भी थी, हमारे लोडर रिक्शाज ड्राइवर पहुंचते थे, उन्हें आइडिया होता था कि इस यूनियन कौंसिल में कैंप्स लगे थे, हर तो नॉर्मली भी प्राइमरी कलेक्शन आप खुद कर रहे हैं? सर बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें ये हमें ज़ाहिर है कि वो डेली वेस्ट जब कलेक्ट करते थे घरों से, तो पता होता था कि इस घर में जानवर बंधे हैं और कुर्बानी होनी है। तो हमें उस चीज़ से बड़ी रहनुमाई रही, हमारे सैनिटरी वर्कर्स को पता होता था कि मेरी अपनी बीट में कौन कौन से घर में जानवर हैं और कहाँ कहाँ हमने वेस्ट बैग तकसीम किए हैं और कलेक्ट करने हैं। तो ये एक इसमें बड़ी एक हमें आसानी भी रही। और जो कंटेनर्स की आपने बात की, अगर किसी के घर के करीब अगर वो कंटेनर भी ज़ाहिर है कि एक डिपार्टमेंट के रखे हुए हैं, वहाँ पे जाते रहे, तो हमारा ये टारगेट था कि 2 घंटे बाद व्हीकल्स जितने भी हैं वो जाएंगी और कंटेनर साफ़ करें। हर 2 घंटे बाद, पूरे 24 घंटे में हर 2 घंटे बाद वो व्हीकल जाएगी और उस कंटेनर को क्लीन करेगी और उसको लाइशों को डंप नेक्स्ट साइड। लेवल के बारे में क्या प्लान है? सर इंशाल्लाह ताला वेस्ट टू वैल्यू का प्रोजेक्ट सीएम का इनिशिएटिव भी है, और इस पे जितनी सेग्रीगेशन हमने करनी है, प्लांट लगेंगे, वो गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस कूड़े से हम लोग इस मुल्क के लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगा कि इसमें जितना भी वेस्ट है इसको सेग्रीगेशन करके, अगर ग्रीन वेस्ट से खाद जितनी अच्छी बन सकती है वो बनाएंगे, प्लास्टिक्स बनाएंगे, रिसाइकलिंग करेंगे। तो ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस पे काम हो रहा है, सामने आएगा। बिलाल साहब, आप चूँकि पिछले 4 सालों से तवातर से आप इनको LWMC के इश्यूज़ को देख रहे हैं, आपके पास अगले 2 सालों में जो सबसे बड़ा इशू आना है वो लैंडफिल साइट्स के हवाले से आना है, उसकी क्या तैयारी कर रखी? सर इसमें पहले तो 3 साल हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी दी है सीएम पंजाब ने। दूसरा ये कि लैंडफिल के हवाले से जिस तरह के आपने देखा होगा
कि एक लैंडफिल साइट रूडा के तामुन से हम लोगों ने बनाई। आपने वहाँ पे पार्क, सोलर सिस्टम देखा होगा। इसी तरह ये हमारी जो रखो डेर वाली है, इसके ऊपर भी ये काम करने जा रहे हैं कि हम इसको डंप साइट को किसी अच्छे बाग की मानद या अच्छा इस पे काम किया जाए, ताकि अवाम के लिए, लाहौर शहर के लिए खूबसूरती का सबब बने। तो नई लैंडफिल साइट्स के हवाले से क्या प्लान्स हैं, क्या उस पे वर्किंग की जा रही है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुतवातर इस पे वर्किंग कर रही हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी जो हैं वो बन भी चुकी हैं। तो इसी तरीके से और उसको जदीद एक लैंडफिल साइट बनेगी। अब वो पुराने वाला पहाड़ सिस्टम या उस तरह का निज़ाम नहीं रहेगा। लाहौर को कम अज़ कम फौरी तौर पर अगले 2 से 3 सालों में 2 या 3 नई लैंडफिल साइट्स की ज़रूरत है। अगर वेस्ट टू वैल्यू की तरफ जाते हैं तो हो सकता है कि 2 की ज़रूरत तो लाजमी रहे। उसके लिए कौन कौन सा एरिया आइडेंटिफाई किया है, कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। सर ये इस पे बिल्कुल वर्किंग जारी है, तो इंशाल्लाह मैं आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे बताना नहीं चाह रहे। अच्छा, वेस्ट टू वैल्यू को हम बहुत सीएम प्रेफरेंस दे रही हैं। वेस्ट टू वैल्यू है क्या, इस पे क्या फर्दर होने जा रहा है और किस तरह से हम एक कूड़े को वैल्यूएबल चीज़ में कन्वर्ट करें? सर देखें, मैं इसमें बड़ी आज के दौर में बड़ी खुशकिस्मती से समझता हूँ। पहले शायद इस पे इतना काम ना किया गया हो। सीएम पंजाब ने इस कूड़े को नायाब कर दिया। यहाँ से उन्होंने जो वेस्ट टू वैल्यू को, कि अगर आप वेस्ट कलेक्ट करते हैं तो इसमें जितना भी आपका प्लास्टिक है उससे प्लास्टिक की कई चीज़ें बनेंगी। इसमें जितना ग्रीन वेस्ट है उससे आपकी खाद, और उसमें काफ़ी जो आपके आजकल ज़मींदारे में खाद महंगी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि सेग्रीगेशन प्लांट्स लगाएंगे? सर इंशाल्लाह सेग्रीगेशन प्लांट लगेंगे, अगर गवर्नमेंट हमें इजाज़त देगी या डायरेक्शन होगी तो इसमें। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि बिजली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम सर ये इसी वेस्ट से? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी ये वेस्ट, खाली वेस्ट, ये इससे बायोगैस भी? बायोगैस वाला ही बिल्कुल मैं मेरे जहन में आ गई बात। बायोगैस का तो हम कामयाब भी हो गए हैं। अभी भी जितनी ऑफल्स हमने जो कलेक्ट की हैं ईद पे, पिछले साल भी तजर्बा किया था जो बड़ा सक्सेसफुल हुआ था और मैडम ने इसकी इनॉग्रेशन भी की थी। इस साल भी इंशाल्लाह ताला बेहतर और अच्छी बायोगैस जो है हम प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि एनर्जी की मिनिस्ट्री भी तकरीबन आपके पास ही जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा तो भाई। ये बड़ा एक वो चोली दामन का साथ है। वेस्ट टू वैल्यू, वैल्यू कैसे होगी? एनर्जी प्रोड्यूस होने से। तो एनर्जी डिपार्टमेंट ज़ाहिर है इस पे फोकस किए हुए होगा, कितनी सपोर्ट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि बड़ा अच्छा सवाल है। मिनिस्टर फैसल खोखर साहब भाई हैं, उन्होंने भी 1-2 मीटिंग्स हमारे ऑफिशियल के साथ पूरा बोर्ड बैठा था। तो इंशाल्लाह ताला वो भी बड़ा कंसर्न है इस चीज़ को लेके। तो इस बार जो बायोगैस होगी वो प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उसमें सारी डिटेल आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने गुफ्तगू सुनी मलिक बिलाल जुल्फ़कार खोखर की। उनका ये कहना था कि अब हमारा जो मुकाबला है सफाई के हवाले से वो किसी और के साथ नहीं है, बल्कि वो हमारी अपनी कारकर्दगी के साथ ही है। और इसको किस तरह से नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, इस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब बाकायदा मनसूबाबंदी किए हुए हैं। और इस हवाले से वेस्ट टू वैल्यू की जो अहमियत है उसकी अहमियत को भी उजागर करने के हवाले से, और उस पर जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वेस्ट टू वैल्यू के हवाले से, वो भी मुस्तक़बिल करीब में आपको देखने के मिलेंगे। जबकि लैंडफिल साइट्स के हवाले से वर्किंग जारी है। बड़े तेज़ हैं, बताया नहीं इन्होंने कि कहीं ख़बर ना दे दें। लेकिन बहरहाल लैंडफिल साइट एक बड़ा इशू होगा आने वाले 4 से 5 सालों में। लैंडफिल साइट्स कम अज़ कम लाहौर में 2 नई ज़रूर चाहिए होंगी अगर वेस्ट टू वैल्यू की तरफ जाना है। तो ताहम सफाई के इंतज़ामात के हवाले से दावा ये किया गया है कि बेहतरीन इक़दाम थे और 50,000 टन से ज़ायद वेस्ट को ईद के इन 3 यौम में, और ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन जो कि चांद रात से कबल शुरू किया गया था, इन 4 दिनों में मजमूई तौर पर लाहौर से 55,000 जबकि पंजाब भर से 3,65,000 टन से ज़ायद वेस्ट को ठिकाने लगाया गया है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।